हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का ये पहला क्लास है जो कि रसायन विज्ञान का है। और दोस्तों, ये जो क्लास है बहुत ही बेसिक क्लास डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आज की क्लास हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये क्वेश्चन अक्सर करके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि यह आपके यूपी पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए है और अदर स्टेट के जितने भी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं सभी छात्रों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि सभी स्टेट के बच्चों को मिलाकर चलेंगे, ताकि क्योंकि सिलेबस देखिए सेम है, ठीक है। तो बस खाली सिर्फ स्टेट का ही अंतर है। तो ठीक है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इससे आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने स्टूडेंट आ चुके हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों में तुरंत अभी अभी जस्ट शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके क्लासेस चले। और दोस्तों, आपका पॉलिटेक्निक जो क्लास चलेगा वो शाम को 6:30 बजे रोजाना चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, 6:30 बजे आपका क्लास रोजाना अब से चलेगा। फिर भी कोई भी समस्या होती है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस ग्रुप में जुड़िए, अपना नाम, आप कहाँ से रहते हैं ये, और आप पॉलिटेक्निक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या फिर आप एनडीए ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या बोर्ड के, तो इस तरीके से आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर सकें। तो दोस्तों, ये पहला अध्याय ये है कि पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो कि अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। अगर आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साथ में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। चार ऑप्शन आपको मिलता है: खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपको मिलता है, तो बताइए फटाफट आंसर। तो बात करते हैं इसके सही आंसर की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप प्राकृतिक तत्व ही देखते हैं जिसमें कि सब कुछ मिलता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक, ध्यान सुनिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा या ठोस कहलाएगा? तो दोस्तों, आपको पता होगा, अपने रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर जो बनता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ध्यान सुनिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है भाई? तत्व बनता है, यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है या गैस बनता है? अगर आंसर पता है तो फटाफट आप कमेंट करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की। जब, ध्यान सुनेगा, कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ में कि इतने अनुपात में इतने को मिलाया जाता है, इस तरीके से, तो वो क्या होता है? एक मिश्रण तैयार होता है। तो वह क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रण, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल कहलाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व में पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी छात्रों को अच्छे से तैयार होना चाहिए। चार ऑप्शन को मिलता है: टीन, कॉपर, लेड या निकिल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? अगर आंसर पता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है, लेड। ध्यान सुनिएगा कि लेड ऐसी धातु है कि
लेड ऐसी धातु है कि धातु होते हुए भी यह विद्युत का क्या है, कुचालक है। इसलिए सी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में लाइव अभी तक जुड़ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सके और सबको पता चल सके। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर स्टूडेंट को पता चलेगा तो वो क्लास को रेगुलर करेंगे। तो जितना आप शेयर करेंगे, जितना स्टूडेंट इकट्ठा होंगे, उसी तरीके से आपके क्लासेस को जो है वो बढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर आप 1000 स्टूडेंट हो जाते हैं वाचिंग के समय, अगर 1000 स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, 500-600 अगर वाचिंग भी आता है तो भी अच्छी बात है। तो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अलग क्लास शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि तीनों क्लासों को अलग अलग टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही मेहनत करना पड़ेगा, क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए, सबको बताइए, जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के उनको पता हो सके, ताकि वो क्लास को ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर, ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंसर पता तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन सही माना जाएगा। 2 का मतलब इसमें क्या है, निम्नलिखित में किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट भी है और आयोडीन है। तो इसके लिए इसका सही आंसर कौन सा मारेंगे, सी, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा कि जो एक ग्रेफाइट है और आयोडीन, ये अधातु होते हुए भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। याद रखिए कौन कौन से भाई, 2 कौन कौन से, ग्रेफाइट और आयोडीन, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, जस्ता। अगर आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो उपधातु कौन सा भाई, जर्मेनियम। कौन सा भाई, जर्मेनियम। यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए क्या, फिजिक्स का जो जनरल सामान क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटेक्निक में ही पूछा गया, वह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है और ये रिपीट करते हैं, अक्सर रिपीट करते हैं। इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, टीन, बिस्मथ, फास्फोरस या सिलिकॉन। अगर आंसर पता है तो फटाफट आप हमें कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। तो बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो यहाँ पर सिलिकॉन होगा। ठीक है, सिलिकॉन आपकी क्या होती है, उपधातु होती है, याद रखिएगा। और ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपको मिलता है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, इसलिए यह यौगिक है। बी ऑप्शन कहता है कि इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है, इसलिए एक यौगिक है। या इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। डी ऑप्शन कहता है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कहता है कि यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। कौन सा आंसर सही है कि जल एक यौगिक है, इसका कारण क्योंकि। 4 ऑप्शनों को मैंने बता दिया। अगर आंसर पता तो हम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में किस तरीके से करेंगे आप, ABCD भी करेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बात करते हैं राइट आंसर का, सी ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कि इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, जल एक यौगिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। किस में ऑक्सीजन नहीं भाई, सीमेंट में नहीं है, रेत में, मिट्टी का तेल, कांच में, किस में ऑक्सीजन नहीं है। आंसर पता है फटाफट कमेंट करिए, ABCD करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, तो वो मिट्टी का तेल होता है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, याद रखिएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीमेंट में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, रेत में भी और कांच में भी, लेकिन इसमें मिट्टी के तेल में नहीं पाया जाता है, कांच में पाया जाता है, याद रखिएगा।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्था, जिसे जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। भाई जस्ट इसके पहले ऊपर क्वेश्चन ये आ चुका है, क्या H2O, H2O2, NH3 या SO2, यानी कि जल, हाइड्रोजन पराक्साइड या अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। जल एक ऐसा पदार्थ यहाँ पर है कि जो कि तीनों अवस्था में, ठोस में भी पाया जाएगा, द्रव में और गैस, तीनों में पाया जाता है। ये आपको जानते भी होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, नाम से क्लियर है, जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, विलयन है। बताइए, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आंसर पता तो ABCD करके आप आंसर हमें कर सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील है, स्टील एक मिश्र धातु, जबकि वायु हमारा क्या है, मिश्रण कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर की। तो राइट आंसर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, मिश्रण। क्योंकि दोस्तों वायु में बहुत सारे गैस मिले होते हैं और उनका अनुपात कुछ भी होता है, ठीक है। तो जब अनुपात उसका समान नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, तो वो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, याद रखिएगा। इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से न तो तत्व है और न ही यौगिक है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है भाई, वायु, जल, पारा, नमक। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि निम्न में से न तो तत्व है और न ही यौगिक है, कौन सा भाई, कौन सा, फटाफट बताइए हमें कौन सा आंसर सही होगा भाई। पहला ही सही हो जाएगा, वायु। वायु ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है, यह क्या है आपका, मिश्रण है, ठीक है। इसलिए वायु इसका राइट आंसर होगा। जल क्या होगा भाई, जल आपका क्या कहलाएगा, एक यौगिक कहलाएगा। इसी तरीके से ये सब हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह की पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है क्या है भाई, ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। क्या है, अगर आंसर पता है तो बताइए। आपने अभी तीन अवस्था पढ़ा, लेकिन कहता है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होगी, ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो तीसरा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्लाज्मा होगी। ध्यान सुनिएगा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होगी वह प्लाज्मा होगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम 15 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में 6:30 बजे जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई भी समस्या रह जाती है तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे रखा है, जो स्टूडेंट ने नोट नहीं किया तो क्लास के शुरुआत में भी आप देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। करने का सिंपल सा तरीका है, आपको करना सिर्फ है, आप अपना नाम, कहाँ से रहते हैं और किस चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं, किस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि यूपी बोर्ड में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक का भी आप बोल दीजिएगा। अगर एनडीए करना चाहते हैं, BHU BSc करना चाहते हो, आप पूरा लिखिएगा, उस तरीके से हम आपको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों चलते चलते इस क्लास को इतना लाइक करिए, दबा कर ठोके, जितने व्यूज़ आए हैं उतना लाइक चाहिए, और इसे इतना शेयर करिए ताकि सभी को पता चल सके नहीं क्लासेस चल रहे हैं। जब चलेंगे तभी स्टूडेंट आएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में अगर 8-10 फ्रेंड नहीं रहेंगे जो कि सेम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब तक कंपटीशन का मज़ा नहीं आएगा। मज़ा का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा लेवल किस तरीके से है और कितना हमें और मेहनत करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।